हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम चल रहा है। कल मैंने एक एप्लीकेशन बताया था, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आज हम गॉस का ही एप्लीकेशन यूज करेंगे, गॉस की थ्योरम को यूज करेंगे और फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो फिगर दी है वो एक स्फेरिकल सेल दिया है। इस तरह से एक सेल दे दिया, ऐसे स्फेरिकल सेल, और इसको हमने यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया, तो चार्ज बना दिया इसके अपने चारों तरफ। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा है। ये एक सेल है, ये सेल अपने चारों तरफ क्या बना रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बताइए गॉस की थ्योरम यूज कर करके। तो मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से, मान लीजिए इसके सेंटर से ये r डिस्टेंस है, तो r डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो भी गॉस की थ्योरम लगा करके। क्या बताया था मैंने गॉस की थ्योरम लगाने के लिए? हाँ, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है। ऐसी गॉसियन सरफेस होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मिले। साथ ही साथ वो गॉसियन सरफेस वहाँ से पास होनी चाहिए जहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। तो ये पॉइंट P है, यहाँ से मैंने एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है। इमेजिन एक गॉसियन सरफेस विच इज स्फेरिकल, ऐसे इमेजिन कर लिया हमने, ठीक है। नाउ कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन, स्मॉल एरिया ले लीजिए अब आप, ठीक है। ये स्मॉल एरिया ले लिया हमने। अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए कितना निकलेगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0। अब हम यहाँ पर दो तरह से फ्लक्स को फाइंड करेंगे। नंबर 1 तो आप अपने फॉर्मूले से करोगे, जो होता है फाई बराबर इंटू डी ए कोस थीटा, उससे करोगे। फिर गॉस थ्योरम लगाओगे, दोनों से फ्लक्स निकल करके आ जाएगा, दोनों को इक्वल रख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो हमने फ्लक्स को फाइंड करना है इस स्मॉल एरिया से। फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया, देखो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू, क्योंकि स्मॉल एरिया के लिए बात कर रहे हैं तो स्मॉल फ्लक्स लिखा जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और कंप्लीट के लिए लिखना, कंप्लीट के लिए लिखना है, पूरी सरफेस के लिए लिखना है, तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहने वाली, हाँ, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर हम रख देंगे 0, ये क्लोज इंटीग्रल है। आगे, क्योंकि ई हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, आपने ऐसी सरफेस को इमेजिन किया है, तो इसको ई बाहर आ जाएगा, अंदर होगा डी ए, कोई 0 की वैल्यू 1 हो चुकी है, ये फ्लक्स आ गया। डी ए क्या है, स्मॉल सेक्शन, स्मॉल एरिया ऑफ दिस सेल। और ऐसे ही स्मॉल एरिया ऐसे ही ऐड करते 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 ये क्या बन जाती है, पूरी एक स्क्वायर बन जाता है, और पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाए, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर। रेडियस कितना है इसका, स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर। कैपिटल होता तो कैपिटल लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपने फ्लक्स फाइंड कर दिया अपना फॉर्मूला लगा करके। आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड ही करना है, तो उसको क्यों पुट करेंगे हम, उसे तो फाइंड ही करना है। तो ये आपने फ्लक्स फाइंड किया। और गॉस थ्योरम क्या कहती है, कि गॉस थ्योरम ये कहती है कि गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/एप्सिलॉन ऑफ नेट चार्ज, ठीक है। सपोज दैट हमने इसको कितना चार्ज दे रखा है, क्यों चार्ज दे रखा है, क्यों। नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम जब हम यूज करेंगे तो फ्लक्स हमको मिलता है 1/एप्सिलॉन ऑफ इंक्लोज चार्ज। इंक्लोज चार्ज कितना है, ये रहा, Q बराबर सिग्मा है। तो इसको लिख लेंगे हम सिग्मा इंटू ए। ये आपने फ्लक्स फाइंड किया है, ये गॉस थ्योरम बता रही है, दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों कैलकुलेशन ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर सो E मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू ए। तो इसमें अगर हम Q की वैल्यू नहीं रखेंगे तो ये फ्लक्स मिल जाएगा आपको, ये है। नाउ
ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों इक्वल हो गए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E मल्टीप्लाई बाई 4πr² इक्वल टू 1/ε इंटू क्यू। यहाँ से E का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो E का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ से, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², है ना, ये मिल जाएगा। और ये हाँ, यहाँ पर वैल्यू क्यू की वैल्यू पुट नहीं की। यहाँ पर ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप इसको कि ये बहुत बड़ी सरफेस है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बन चुका है। जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लिए नहीं पढ़ा था फॉर्मूला, है ना। तो अगर आपके पास एक सेल है ना, सेल, और उस सेल से आप आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज का होता है। पॉइंट चार्ज क्योंकि स्पेयर फॉर्म में होता है, और ये भी एक स्पेयर फॉर्म में। दूर से अगर आप इस स्पेयर को देखोगे तो ये पॉइंट सा दिखेगा आपको, इसलिए इसका फॉर्मूला बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्यू की, चाहे तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए, ये रख सकते हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर रख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है ये आउटसाइड द सेल है, सेल से बाहर है। ये है सेल, तो आपकी सेल से बाहर है यहाँ आर डिस्टेंस पे। अब इस पॉइंट को हम उठाते उठाते यहाँ पर आ गई, तो कहाँ गए हम, सरफेस पर। सरफेस पर अगर हम आ जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि नज़दीक आ गए। तो कितना डिस्टेंस रह गया ये, मान लीजिए आपके सरफेस की, आपके जो स्फीयर है, सेल है, इसका रेडियस कितना है, आर, है ना। तो अब ये इतना बड़ा आर था, ये करती है। तो अब इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ऑन दी सरफेस। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, ये सरफेस पे हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q/R²। ये सरफेस पर हो गया, समझ में आया। अब एक केस और बन सकता है इसमें, दो केसेस हो गए। ये तो हो गया आउटसाइड द सेल, और ये आपका हो गया एट द सेल, एट द सरफेस। और थर्ड केसेस हो सकता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कितना होगा। किसमें, वायर में। वायर में कहाँ होती है अंदर जगह, ये सेल है एक, जैसे कि एक गेंद होती है, बॉल होती है, तो उसमें अंदर जा सकते हैं ना। वायर में कहाँ अंदर जाएगी, जैसे सेल उसको बोलते हैं, जो ये फुटबॉल नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पर आ गए हम, तो ये डिस्टेंस को कम करते 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 यहाँ आ गए, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जब मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना रहेगा, एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी रहेगी। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है वहाँ पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ख़त्म, जीरो। तो सी केसेस में कितना आ जाएगा, जीरो, नो फ्लक्स, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। रीजन, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। ये जो अंदर गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ की है, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्जेस होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इसलिए इसमें कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा।